Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So, welcome to देवत GATE AZ. आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी डायग्राम के बारे में कि प्रॉपर्टी डायग्राम होता क्या है। अब चूंकि प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी, जैसे अभी चूंकि टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक, तो ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वैसे तो मैंने पहले डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी जो होती है जिससे आपको डिफाइन किया जा सके। प्रॉपर्टी मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई आपका कोई सामान हो, उस चीज़ की अगर प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं उस चीज़ की प्रॉपर्टी बता दूं तो आप फट से पहुंच जाएंगे कि अच्छा आप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? वैसे ही सब्जेक्ट का भी अपना अपना प्रॉपर्टी होती है। जैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने डिस्कस किया हुआ था। तबीयत मेरी थोड़ा कम सही है, कोऑपरेट कीजिएगा ना, आवाज़ फ्लक्चुएट हो रही है, इसीलिए मैंने एसी पंखा सब बंद कर दिया है, तो गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। जैसे आपका प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, आपका डेंसिटी है, मास है, और क्या है, एंथैल्पी है, और आपका एंट्रोपी है। ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन टर्म्स में ही थर्मोडायनेमिक को हम डिफाइन करते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज़ अगर पता है तो प्रॉपर्टीज़ के ही आधार पे आपको डिफाइन किया जा सकता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी डायग्राम भी बनाए। इन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टीज़ से कुछ प्रॉपर्टी डायग्राम बना के देखते हैं कि एक दूसरे के बीच में इनका क्या रिलेशन है, प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने भाई कुछ डायग्राम्स बनाए, जिसमें से मैं कुछ डायग्राम्स को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाया और इसका नाम दे दिया इन्होंने वर्क। यहाँ से अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई चीज़ मिलेगी तो पीवी डायग्राम जो है ये वर्क डायग्राम है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा भाई कुछ टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ये क्या है? एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम है। यहाँ से क्या मिलेगी आपको? यहाँ से मिलेगी हीट। अगर टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम से आप निकालना चाहें तो यहाँ से हीट मिलेगी। कुछ और था, जैसे इन्होंने बनाया कि पीटी डायग्राम है, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है? ये है फेज डायग्राम। आपको याद होगा पहले ही शायद क्लास में मैंने फेज डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। फेज डायग्राम वो डायग्राम है जहाँ से फेस चेंज होता है। जैसे कोई भी आपका सब्सटेंस है वो सॉलिड टू लिक्विड गया, लिक्विड टू गैस गया, या सॉलिड टू गैस गया, सारे जो आपका ट्रिपल पॉइंट आता है वहीं पे आता है, ठीक है। चाहे वो वाटर का हम ले लें, चाहे किसी अदर सब्सटेंस का ले लें, तो वो होता है आपका फेज डायग्राम। एक होता है आपका एचएस डायग्राम, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में डायग्राम। इसी को हम बोलते हैं मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम आप इसको पढ़े हुए थे बीटेक लाइफ में कि मोलियर चार्ट क्या होता है। आपने देखा था मोलियर चार्ट, आप लेके जाते भी थे, इसमें एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड भी रहता था। एचएस डायग्राम वो होता था, एचएस एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में डायग्राम। एक डायग्राम होता है आपका पीएच डायग्राम, ये प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में डायग्राम, इसका नाम ही है पीएच डायग्राम, ठीक है। और एक होता है टीपी डायग्राम, टीपी डायग्राम, इसका भी नाम टीपी डायग्राम ही है। तो कई बार तो आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि भाई आप ये बताओ मोलियर डायग्राम किस किस प्रॉपर्टीज़ के बीच में बनता है, और आपको नहीं पता तो फिर आप नहीं बता सकते।
आप बताएंगे सर एच एस के बीच में जो डायग्राम बनता है वो मोलियर डायग्राम है। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेज डायग्राम कैसे बनता है भाई, फेज डायग्राम पीटी डायग्राम है सर, ठीक है। हीट एंड वर्क तो एक नॉर्मल डायग्राम है जो अक्सर आपको यूज़ में दिखेगा। तो ये सारे डायग्राम जो हैं, इन सारे डायग्राम्स की जो चर्चाएं हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जब हमारा पावर प्लांट और ये RAC डिस्कशन होगा। लेकिन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिक थर्मोडायनेमिक में वो है PT डायग्राम, ये PV डायग्राम और TS डायग्राम। तो इन्हीं दोनों डायग्राम्स को अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बाकी के डायग्राम्स को हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब PV डायग्राम क्या डायग्राम है सर? जो ये PV डायग्राम है, अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में, रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस सर? पहला है आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। दूसरा है आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तीसरा है आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट या प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। चौथा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और पांचवा है आपका पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। यही कुछ रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। और रिवर्सिबल, क्योंकि हम रिवर्सिबल ही डायग्राम बनाते हैं, इरिवर्सिबल डायग्राम नहीं बनाते, क्योंकि आप जानते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फ़र्क है। जैसे अगर मैं PV की बात करूं तो रिवर्सिबल डायग्राम ऐसे होता है और इरिवर्सिबल डायग्राम डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। यह बात मैंने आपको पहले डिस्कस की हुई है। तो हमेशा हम PV डायग्राम ही डिस्कस करते हैं, ये रिवर्सिबल डायग्राम को ही डिस्कस करते हैं। इरिवर्सिबल का कोई डायग्राम नहीं होता और हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमारे पास ये थी, ये चाहे ओपन सिस्टम के लिए है चाहे क्लोज सिस्टम के लिए है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में एक चीज़ कॉमन थी कि ये जो इसमें जो जनरल प्रोसेस होती है वो होती है ये क्या है, जनरल प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोबेरिक में आपने देखा हुआ था। चलिए आइसोबेरिक में क्या था उसको देखने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी डायग्राम आप बनाना चाहते हैं, जब भी आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप डायग्राम बना रहे हैं x और y के बीच में, कोई भी डायग्राम आप बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने ये लाइन बनानी चाहिए या आप ये कर्व बनाना चाह रहे हैं, तो इसको बनाने से पहले आपको ये पता करना होगा कि जो डायग्राम आप बनाना चाह रहे हैं उसके एंगल्स कैसे वेरी कर रहे हैं। भाई इसका एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल है सर। मैंने एंगल के बारे में कई बार वीडियोस में बताया हुआ है। जब भी 90 डिग्री से कम एंगल हो वो पॉजिटिव है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो वो नेगेटिव एंगल है। एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव एंगल है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। ये अलग अलग सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है, ऐसा फिक्स नहीं है। इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी नेगेटिव भी आ जाएगा क्योंकि जो 90 डिग्री से, ये देखिए इस लाइन का नेगेटिव एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे। तो कुल मिला के 90 डिग्री से कम है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है तो नेगेटिव ले लेते हैं, बस इतना समझना। तो फिर हमें ये चेक करना होगा कि ये जो सारी प्रोसेसेस हैं इनका जो एंगल है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो उन प्रोसेसेस का एक जनरल प्रोसेस है, वो है PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या है, इसका क्या करते हैं, इसका एंगल चेक करते हैं। इसका एंगल चेक करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सिर्फ c से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कांस्टेंट c। अब देखिए लॉग ले रहे हैं तो इधर लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, ये लॉग
P प्लस n log v, ये होगा, जिसको log पता है उसको पता होगा, और ये हो जाएगा log c। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। दोनों तरफ जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी पी अपॉन में p प्लस n डी वी अपॉन में v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस एन डी वी अपॉन में v, और डी पी अपॉन डी वी अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस एन पी अपॉन वी। हमने डी पी अपॉन डी वी ही क्यों निकाला, क्या यही एंगल है? चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये एक्स वाई डायग्राम है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन होती है तो इसका एंगल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं, सर डी वाई बाई डी एक्स, जो वाई एक्सेस में है डी वाई बाई डी एक्स। वैसे ही अगर मान लीजिए ये डी पी अपॉन डी वी है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर अगर ये पी वी डायग्राम है, पी वी डायग्राम है, तो इसका एंगल कैसे निकलेगा, डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू समथिंग जो भी होगा। तो ये डी पी अपॉन डी वी आ गया हमारा माइनस एन पी बाई वी। अब यहाँ पे n जो है वो या तो 0 है, या तो इन्फिनिटिव है, या तो 1 है, या तो गामा है, मतलब n जो है वो नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है, ना n नेगेटिव है, ना प्रेशर नेगेटिव है, ना वॉल्यूम नेगेटिव है। तो फिर नेगेटिव ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नेगेटिव आया ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा ध्यान समझना। ना तो आपका n नेगेटिव है, ना तो n नेगेटिव है, ना आपका प्रेशर नेगेटिव है, ये प्रेशर भी नेगेटिव नहीं है, ना ही वॉल्यूम नेगेटिव है, वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं है। तो आपका क्या चीज़ नेगेटिव है, इसका मतलब कि सर ये जो एंगल है वो नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है। बात समझ में आई? एंगल नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि ये मतलब हुआ, अगर ये 90 डिग्री से लेस है तो पॉजिटिव, इसका मतलब सारे एंगल्स जो होंगे वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि आइसोबेरिक है, अगर मतलब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। आइसोबेरिक में n इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आइसोकोरिक में n इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। आइसोथर्मल में n इज इक्वल टू 1 होता है। आइडियाबेटिक में n इज इक्वल टू गामा होता है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू n होता है। ये बात सबको पता है, ठीक है। और गामा की वैल्यू आप जानते हो, गामा इज नथिंग बट 1.4 फॉर आप बोल सकते हो डायटोमिक के लिए ना, डायटोमिक गैसेस के लिए। गामा के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग तो ये बात जानते होंगे कि आइसोबेरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। अगर मैं आइसोबेरिक का ग्राफ बनाता हूँ पीवी डायग्राम, तो कैसे बनेगा भाई, कहीं पे भी प्रेशर कांस्टेंट का मतलब कुछ ऐसा 1 to 2 अगर प्रोसेस जा रहा है ये ना, 1 to मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक, ये दो ग्राफ जो हैं बहुत सिंपल ग्राफ हैं, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक। पीवी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर हम ये वॉल्यूम कर लें, मान लीजिए 1 to 2 या 1 to 2, कुछ कहीं डायरेक्शन को मैटर नहीं करती, डायरेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, अभी सिर्फ वैल्यूज़ को ध्यान दो। V1 इज इक्वल टू V2, मतलब आइसोकोरिक और आइसोबेरिक का तो बहुत सिंपल डायग्राम बनता है। आइसोथर्मल का डायग्राम कैसा बनता है, अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, तो जरा देखना पीवी। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जब देखिए, जब आप पीवी डायग्राम बना रहे थे इस दौरान एंगल को भी चेक कर लीजिए। एंगल क्या है, ये 0 एंगल है, यहाँ पे 0 एंगल है, और यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री। देखना ये हॉरिजॉन्टल से हम लेते हैं, ये 90 डिग्री है ना। अब 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल जो है वो क्या है, नेगेटिव ही आना चाहिए। तो मिनिमम तो 90 हो सकता है, 90 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगर 90 डिग्री से कम आ गया
तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो हमारे एंगल्स का भी विशेष ध्यान रखना कि ये जो एंगल है या तो जीरो हो जाएंगे या तो नेगेटिव आएगा, आपका कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। अब आइसोथर्मल की केस ले लेते हैं। आइसोथर्मल का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है 1 to 2। आइसोथर्मल का ऐसा बनता है, अगर हम इसका एंगल चेक करना चाहें तो किसी भी पॉइंट पे ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं, सारे एंगल आपको ग्रेटर देन मिलेंगे। कभी कोई गलती से, ध्यान रखना, कभी कोई प्रोसेस आपको कहीं गलती से पीवी की ऐसे नहीं मिलेगी। ऐसे क्यों नहीं मिलेगी, इसका कारण क्या है? मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पीवी डायग्राम में मैं ऐसे जो डायग्राम बनते हैं, ऐसे डायग्राम्स बनते हैं, ऐसे बनते हैं, इनको मैं ऐसे बना देता हूं तो क्या बुराई है? आप कहेंगे सर ऐसे बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो एंगल बन रहा है ये नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन ऐसे डायग्राम्स में एंगल आपके पॉजिटिव बन रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। दिक्कत यही है सर। और ऐसे डायग्राम जो बन रहे हैं इसमें आप एंगल को चेक कर लीजिए, आप हॉरिजॉन्टल के साथ देखेंगे तो सर ये नेगेटिव एंगल बन रहे हैं, क्योंकि dp/dv कहता ही यही है कि -n p/v, n p और v नेगेटिव है, नहीं तो एंगल नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, इसीलिए हमेशा ऐसे डायग्राम बनते हैं। अब देखिए, खास चीज़ ये है कि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबेटिक का जो डायग्राम, जैसे ये आइसोथर्मल का डायग्राम है, अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी सर कुछ ऐसा ही बनता है। कैसे बनता है? कुछ ऐसा ही, आइसोथर्मल से ही कुछ रिलेटेड बनता है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो कैसे हम दोनों में डिफरेंस, कैसे हमें दोनों में डिफरेंस मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि इसमें रिवर्सिबल एडियाबेटिक कौन है और आइसोथर्मल प्रोसेस कौन है? कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, डिटेल में अच्छे से जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पीवी डायग्राम कैसे बनेगा आपका। चलिए, पीवी डायग्राम में अगर मैं बात करूं कि ये आपका क्या है, ये 0 0 ओरिजिन है, ये आपका P है, ये आपका V है। ठीक, तो ध्यान से समझना। देखिए, अगर मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। चलिए, मान लीजिए कि ये आपका P है, मान लीजिए कि आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, इसके अंडर में हम काम करते हैं थोड़ा सा। अब
ये आपका पीवी डायग्राम है, ठीक है। पीवी डायग्राम के अंतर्गत अगर मैं देखूं कि n इज इक्वल टू 0 कहाँ है, n इज इक्वल टू 0 ये, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव क्या है ये, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, दैट मीन्स कि ये कौन सा डायग्राम है, ये वाली लाइन कौन सी है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ध्यान से समझना, इस डायग्राम को बना रहा हूँ मैं, पीवी डायग्राम को। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब आप डायग्राम को कुछ ऐसा बनाएंगे, देखना यार थोड़ा सा सही बनना चाहिए तभी मज़ा आएगा। ये और ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि इस ओरिजिन से इधर के साइड में जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस क्या हैं, अगर आप देखें तो ये सारी प्रोसेसेस क्या हैं, एक्सपेंशन प्रोसेसेस। जब आप ये डायग्राम्स को बनाएंगे तो आपको एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंड हो रही हैं चीज़ें। दूसरी, इस ओरिजिन से इधर की सारी प्रोसेसेस क्या हैं, इधर की सारी प्रोसेसेस क्या हैं, कंप्रेशन प्रोसेसेस। कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये वाली लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन थी। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे हम इधर क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे n इंक्रीज करेगा एंड एंगल भी इंक्रीज करेगा। ध्यान समझना, एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दोनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी। n और जैसे n इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू गामा हो जाएगा, और यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1, तो फिर प्रोसेस कौन सी हुई, प्रोसेस हुई सर आइसोथर्मल प्रोसेस। n इज इक्वल टू गामा तो क्या हुई, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, जैसे जैसे हम इधर क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे n इंक्रीज करेगा, और क्या होगा, आपका एंगल भी इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज करेगा। तो ये n क्या है, 0 है, ये n क्या है, 1 है, ये n क्या है, गामा है, और ये n क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि ये प्रोसेस कौन सी थी, इस साइड के इधर लेफ्ट साइड वाली सारी प्रोसेसेस जो हैं वो क्या है, कंप्रेशन प्रोसेसेस। जब आपको कंप्रेशन प्रोसेस बनाने के लिए बताया जाएगा तो आपको ऐसे बनाना है, मतलब कि अगर आइसो, मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट ही है तो कंप्रेशन प्रोसेस, अगर एक्सपेंशन प्रोसेस राइट साइड में है तो कंप्रेशन प्रोसेस लेफ्ट साइड में होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर कंप्रेशन प्रोसेस ऊपर के साइड होगा और नीचे के साइड क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। इन साइंस का विशेष ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके समझ में आ गया कि यार ये तो चलो प्रेशर कांस्टेंट है, ये क्या है, ये है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये क्या है, ये है आपका आइसोकोरिक। यही 4 प्रोसेसेस मेन है, और यही 4 प्रोसेसेस, देखिए अगर आपको ये डायग्राम, पीवी डायग्राम क्लियर है तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका क्या था, सेकंड कोऑर्डिनेट था, ये क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना। पीवी डायग्राम आपका सेकंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनता है। अब जरा ध्यान से समझना, 2-3 चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला ये कि जब देखिए एक्सपेंशन हो रहा था, तो एक चीज़ ध्यान देना ढंग से कि आइसोथर्मल वाली जो लाइन है, ये जो आइसोथर्मल वाली लाइन है, आइसोथर्मल वाली लाइन रिवर्सिबल एडियाबेटिक वाली लाइन के ऊपर है। ध्यान समझना, एक्सपेंशन प्रोसेस में। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कंप्रेशन प्रोसेस में देखूं तो कंप्रेशन प्रोसेस में देखिए आइसोथर्मल वाली जो लाइन है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के नीचे है।
ध्यान से समझो। ये देखिए आइसोथर्मल वाली लाइन ये है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक वाली लाइन ये है। ये नीचे रिवर्सिबल एडियाबेटिक के नीचे है आइसोथर्मल की लाइन। लेकिन यही चीज़ अगर मैं एक्सपेंशन में देखूं तो एक्सपेंशन में ये आइसोथर्मल ऊपर है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक नीचे है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर मैं इसका एंगल निकालना चाहूं, जरा ध्यान समझना, अगर मैं एक्सपेंशन में देखना चाहूं, एक्सपेंशन के टाइम अगर मैं देखता हूं तो एक्सपेंशन के टाइम जो dp अपॉन dv है, dp अपॉन dv है किस चीज़ का? इसका। इस पे पेन रखिए, इस पे पेन रखिए, इस पे पेन रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है। अगर मैं इस पे पेन रख रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये थोड़ा कम नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू इसके। तो जो चीज़ें कम नेगेटिव हैं उसका एंगल ज़्यादा हुआ। मतलब dp अपॉन dv जो आपका pv की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे है और dp अपॉन dv जो pv टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे है, ये वाला एंगल आपका क्या है? ज़्यादा है, ग्रेटर है। एक्सपेंशन के टाइम रिवर्सिबल एडियाबेटिक का एंगल ज़्यादा है। जरा ध्यान से समझना फिर से कैसे ज़्यादा है। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको कैसे ज़्यादा है। देखिए ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन पे मैंने एक ये लाइन खींचा, इस लाइन पे एक लाइन डाला और इस वाली लाइन पे भी एक लाइन डाला और मैं दोनों को हॉरिजॉन्टल से चेक करना चाह रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा कम नेगेटिव आ रहा है। तो फिर अगर ज़्यादा नेगेटिव और कम नेगेटिव में बात करें, -5 और -3 में कौन सा बड़ा है? -3 बड़ा है। दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं तो -3 बड़ा है ना भाई। तो ये कम नेगेटिव है और ये ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है तो कम नेगेटिव वाला एंगल बड़ा होगा। इसका मतलब एक्सपेंशन प्रोसेस में dp अपॉन dv आइसोथर्मल इसका रिवर्सिबल एडियाबेटिक का बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, अगर मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, कंप्रेशन की बात कर लेते हैं तो कंप्रेशन में जरा देखिए, कंप्रेशन में मैं अगर इसका एंगल निकालना चाहूं, यहां से एक लाइन और ये हॉरिजॉन्टल के साथ और एक इसकी लाइन और फिर हॉरिजॉन्टल के साथ, ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये जो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या हो रहा है? dp अपॉन dv ये कम नेगेटिव है। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, क्या देखा आपने? देखिए ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे इसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल के साथ देख रहा हूँ तो ये वाला एज कंपेयर टू इसके ये ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, ये कम नेगेटिव आ रहा है। जो चीज़ कम नेगेटिव है वही ग्रेटर है। तो dp अपॉन dv में अगर मैं कहूँ pv की पावर गामा फिर से क्या हुआ? ग्रेटर देन dp अपॉन dv में क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस के, आइसोथर्मल टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट के। मतलब कि कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन, वहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का जो एंगल होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल के एंगल के ज़्यादा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब जब भी कभी आपसे कहा जाए कि पीवी डायग्राम बनाइए, आप इजीली ऐसे डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज़ों को एंगल के द्वारा समझ सकते हैं, कैसा बनता है पीवी डायग्राम समझ सकते हैं। आपको अगर कोई आपके सामने इंटरव्यूअर रख दिया कि पीवी डायग्राम कुछ ऐसे बना दिया, मान लीजिए ऐसे बना दिया, ये लो पीवी डायग्राम, पहली बात तो आप कहोगे कि सर ये डायग्राम सही नहीं है। वो कहेगा क्यों? आप कहोगे सर इसका एंगल पॉजिटिव है और पीवी डायग्राम का एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बात समझ में आई? अब इसी पीवी डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको टीएस डायग्राम भी बताता हूं, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर या फिर गेट में ही पूछा जाता है कि भाई साहब ये आपका पीवी डायग्राम है और इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस में टीएस डायग्राम है, बताओ इस पीवी डायग्राम से रिलेटेड टीएस डायग्राम कौन सा होगा? तो आपको वहां पर जवाब देना पड़ता है। जैसे जैसे ये मैं आपको दे देता हूँ ये पीवी डायग्राम, और इसी के साथ में मैं आपको कंपैरिजन करते हुए साथ में ही टीएस डायग्राम का भी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ।
मैं आपको बताता हूं कि ये आपका टीएस डायग्राम है। ठीक है, ये आपका पीवी डायग्राम। ठीक, चलिए सेम यही चीज़ मैं आपको टीएस डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। दोनों का कंपैरिजन अगर मैं साथ में दिखाता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पीवी डायग्राम में आपने जाना था यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है, ये n इज इक्वल टू 0 है, और ये आपका कुछ ऐसा क्रॉस करके निकलता है। ठीक है, तो सर ये एक्सपेंशन प्रोसेसेस हैं। यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू गामा है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है। फिर से यहाँ से ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। ये सब क्या है? कंप्रेशन प्रोसेसेस हैं। n इज इक्वल टू गामा और n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। बात समझ में आई? तो ये प्रोसेस कौन सी है? कंप्रेशन है। ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस सर एक्सपेंशन प्रोसेस है। ये एक्सपेंशन प्रोसेस। आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ एक चीज़ और पता चली थी कि dp अपॉन dv जो होता है, pv की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का एंगल हमेशा ग्रेटर देन होता है dp अपॉन dv एट टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं टीएस डायग्राम पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली चीज़ तो ये कि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में था, और ये क्या होगा? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। क्यों? देखना यहाँ पे जो एंगल्स हैं इसके एंगल्स अगर आप देखें तो इन सब के एंगल्स जो हैं थर्ड, सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो लाइनें हैं इनके एंगल्स क्या हैं? वो नेगेटिव एंगल्स हैं। नेगेटिव एंगल्स हैं। क्यों सर ऐसा है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, मैथमेटिकली प्रूफ किया कि dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस एन पी बाई वी होता है। तो सर इसका मतलब यहाँ पे dt अपॉन ds भी होगा? बिल्कुल होगा। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी जैसे एक्स वाई का होता है dp, तो यहाँ पे dt अपॉन ds यहाँ के एंगल होंगे। यहाँ पे आपको प्रूव करने की या निकालने की आवश्यकता नहीं है, हाँ मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। dt अपॉन ds एट, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आपके क्या होगा? t अपॉन cp हो जाता है। ये एंगल है, ध्यान समझना, t अपॉन cp। और अगर मैं बात करूं कि dt अपॉन ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? तो वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा t अपॉन cv। दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ ये है कि cp टेम्परेचर दोनों में कॉमन है। इस पे गेट 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी 2021 में भी आए हुए हैं, 20 में 19 में भी शायद आए हुए हैं। 2 साल में लगातार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखना कि dt अपॉन ds अगर आप बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो cp होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो cv होगा। और आप जानते हो कि cp इज ग्रेटर देन cv होता है। तो अगर मैं cp अगर ज़्यादा है cv से और cv कम है, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगी कि अगर जो dt अपॉन ds का डायग्राम होगा सर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या होगा? ग्रेटर देन dt अपॉन ds का डायग्राम एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना।
मतलब यहाँ पे एंगल्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए ये फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, इसका भी जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। चलिए मैं आपको बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब पहली बात तो ये बात समझ में आई कि जैसे यहाँ पे ये कंप्रेशन था, वैसे ही ये चीज़ें क्या होंगी, हीट एडिशन होगा। क्योंकि आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि ये जो टीएस डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करता है हीट को, और वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ें क्या होंगी, इधर के साइड में अगर हम आ रहे हैं, इधर के साइड में ये हीट, देखिए ये हीट एडिशन था, और इधर के साइड में जो आ रहे हैं वो क्या है, हीट रिजेक्शन है। जब भी हीट रिजेक्शन होगी तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ों को। ठीक है, अब इसमें कैसे पता चलेगा, पहली बात तो एक चीज़ ये पता चलेगी, दो चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। पहला कि सर ये टीएस डायग्राम है तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन है, और टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन कुछ और नहीं होती, वो आइसोथर्मल होती है सर, आइसोथर्मल। दूसरी चीज़ ये पता चल गई कि सर ये एंट्रोपी है, तो ये चीज़ें, ये सीधी लाइन जो है वो एंट्रोपी की लाइन है। तो मतलब एंट्रोपी का मतलब कि ये अगर मैं यहाँ चेक करना चाहूँ तो S1 = S2 है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। यहाँ पे एंट्रोपी जो है, ट्रॉपी कांस्टेंट, और एंट्रोपी कांस्टेंट जो होता है, कल के ही वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, वो एंट्रोपी कांस्टेंट किसकी केस में होता है, या देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी 0, और चेंज इन एंट्रोपी 0 होती है तो वो होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आपको पता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का यहाँ कोई और रिलेशन नहीं है, वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक की लाइन है। बताया था मैंने आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो यहाँ पे चार ही तो आप प्रोसेस थे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। तो ये वाली लाइन जो है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक की लाइन है। इस बात से ये पता चल गया। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई। तो इसका मतलब कि अब दो ही चीज़ें बची, एक प्रेशर कांस्टेंट, एक वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसी में से दो लाइनों में से कोई ना कोई एक प्रेशर कांस्टेंट की लाइन होगी और कोई ना कोई एक वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन होगी। तो चलिए इसको देखने के लिए हमने क्या किया, एंगल्स का सहारा लिया। तबीयत थोड़ा कम सही है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन का जो एंगल है dt/ds वो ग्रेटर है प्रेशर कांस्टेंट की लाइन से। तो मैं एंगल चेक करना चाहता हूँ, चूंकि ये एंगल पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो एंगल ज़्यादा, मतलब कि वो वही वाला एंगल होगा आपका वॉल्यूम का। तो जब देखते हैं कि ये एंगल, अगर मैं इस लाइन की एंगल को, इस लाइन के एंगल को अगर मैं देखूँ, एक लाइन खींचता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ देखता हूँ, साथ में इस लाइन के एंगल को मैं देखता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो ये वाली लाइन का जो एंगल है, ये वाली लाइन का, ये ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये लाइन ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। ये वाला प्रेशर कांस्टेंट होगा, और ये वाली जो इससे टच वाली लाइन होगी ये प्रेशर कांस्टेंट होगी। और अगर नीचे का एंगल चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, और इसको मैं कंपैरिजन करूं हॉरिजॉन्टल के साथ, दोनों में एंगल साफ पता लग रहा है, ये कम है, ये वाला एंगल ज़्यादा है। तो वॉल्यूम का एंगल इसलिए ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि dt/ds एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू होता है सर T/Cp, और Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो Cp ग्रेटर देन Cv है, तो Cv अगर कम है तो फिर ये टोटल वैल्यूज ज़्यादा हो जाएगी, और इसीलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो इसका एंगल होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ से ये चीज़ें कहीं की हीट एडिशन है, यहाँ से ये चीज़ें बता रही हैं कि हीट रिजेक्शन हो रहा है, और यही सारी चीज़ें जो PV और TS का डायग्राम है, इसी चीज़ को ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। बात समझ में आई? तो आई होप सो कि आपको PV और TS का डायग्राम जो है क्लियर हुआ होगा। बाद में और जो ये pH डायग्राम हैं और अदर डायग्राम्स हैं वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैं अगर एक छोटा सा ओवरव्यू अब मैं आपके सामने देना चाहूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इनका यूज़ कैसे होता है।
अगर आप इनका थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पीवी और टीएस डायग्राम को कैसे बनाएंगे। तो आज के बाद आपको पीवी और टीएस डायग्राम को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आप पीवी डायग्राम को जान लेंगे तो आप टीएस डायग्राम बना लेंगे, आप टीएस डायग्राम को जान लेंगे तो आप पीवी डायग्राम बना लेंगे। आपके सामने मान लीजिए एग्जाम्पल में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपके सामने मैं एक साइकिल दे देता हूँ, ये है ऑटो साइकिल, ध्यान समझिएगा, ऑटो साइकिल। सर मैं ऑटो साइकिल का आपका पीवी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए। मैंने कह दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये ऑटो साइकिल है। ऑटो साइकिल में जो 1 to 2 प्रोसेस है इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। 1 to 2 प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और ये क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है तो मतलब ये कंप्रेशन हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक। 2 to 3 क्या है सर, 2 to 3 जो प्रोसेस है आप समझ रहे हैं, पीवी डायग्राम है तो ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है। और आइसोकोरिक का मतलब हुआ कि ये पहली बात तो ये भी कंप्रेशन ही है ना, ऊपर के साइड कंप्रेशन। साइंस का भी विशेष ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। अब 3 to 4 ये सर 3 to 4 जो है वो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है। अब 4 to 1 कौन सी प्रोसेस है सर, 4 to 1 जो है 4 to 1 क्या है, ये आइसोकोरिक है फिर से सर, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और वो आइसोकोरिक में क्या है, एक्सपेंशन है, मतलब 2 कंप्रेशन 2 एक्सपेंशन। अच्छा एक चीज़ और साथ में मुझे याद आ गया, कल ही मैंने बताया हुआ था, देखिए ये साइन इधर, ये साइन इधर, ये साइन इधर, ये साइन इधर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब भी पीवी डायग्राम में क्लॉकवाइज हो तो इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क मिल रहा है। बात समझ में आई, ये चीज़ भी पूछा जा सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अब आपके सामने इन्होंने दे दिया कि सारे प्रोसेसेस दे दिए, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पूछते हैं कि इसको इसी सेम प्रोसेसेस को आप टीएस डायग्राम पे हमको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, टीएस डायग्राम पे। तो आप क्या करोगे, आप देखते हो सर 1 to 2 जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज नथिंग बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दूसरी चीज ये है कि 1 to 2 जो हो रहा है वो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो आपका क्या होगा, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है सर, तो ये हो जाएगा आपका ये 1 to 2, मतलब क्या हुआ, मैंने ये कंप्रेशन कर दिया, ये देखिए कंप्रेशन कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका क्या है, ये S1 इज इक्वल टू S2, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ऊपर की तरफ जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इसलिए मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, ठीक। अब 2 to 3 में यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, 2 to 3 में आपका हीट एडिशन, हीट सप्लाई होता है यहाँ पे, और 4 to 1 में हीट रिजेक्ट होता है यहाँ पे ऑटो साइकिल में। तो वही चीज़ 2 to 3 में हीट सप्लाई हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन कुछ ऐसे बनेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टीएस डायग्राम पे देखा था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है, तो हीट सप्लाई हो रही है तो इसकी जो लाइन की एरो होगी वो एरो किस डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड साइड में एरो होगी ये। अब उसके बाद फिर से देखते हैं 3 to 4। 3 to 4 की कहानी क्या है, 3 to 4 की कहानी एक्सपेंशन प्रोसेस है, और एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब ये देखिए, प्रेशर पहले ज़्यादा था, प्रेशर बाद में कम हो गया, तो इसका मतलब कि प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो ये देखिए नीचे की तरफ हमारा आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस कर दे रहे हैं। 3 to 4 हो गया। अब 4 to 1 वापस से क्या है, हीट रिजेक्शन है, साथ में क्या है, ये देखिए ये जो 3 to 4 था ये भी तो क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक था। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मतलब होता है आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, तभी तो हमने ये आइसेंट्रोपिक किया। यहाँ पे देखिए अगर आप चेक करना चाहें
तो S3 इज इक्वल टू S4 होगा ना, आइसेंट्रोपिक, ये एंट्रोपी कांस्टेंट है। और उसके बाद फिर से 4 to 1 में हीट रिजेक्शन है और 4 to 1 जो है एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो 4 to 1 अगर हम करें तो ये फिर से क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वो सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट। भाई पीवी डायग्राम में ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन ही तो है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन सर ऐसे बनती है टीएस डायग्राम में, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये भी क्लॉकवाइज है साइकिल, ये भी टीएस डायग्राम पे। अगर वो डायग्राम पे ध्यान से समझना, एक चीज़ और भी सामने कॉन्सेप्ट है आपके। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई डायग्राम पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज है, पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज है, तो वो डायग्राम टीएस डायग्राम पे भी क्लॉकवाइज होगा। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वो टीएस डायग्राम पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, वो टीएस डायग्राम पे भी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा यार, अगर ऑटो साइकिल है और उसका पीवी डायग्राम ऐसा है तो उसका टीएस डायग्राम कैसा बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे एक दूसरे से रिलेट करते हुए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस गेट के प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। और जो पीवी डायग्राम से और भी जितने भी डायग्राम है, सब के सब डायग्राम को आप अपनी तरफ से बना सकते हैं और बनाइएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हर एक डायग्राम्स को एक पीवी डायग्राम बनाइए और उससे रिलेटेड टीएस डायग्राम बनाइए। अगर किसी डायग्राम में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं हूं, ठीक है। तो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ही थर्मोडायनेमिक, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक और आईसी इंजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। कुछ डायग्राम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जैसे थर्मल पावर प्लांट और आरएसी में है, वो एचएस डायग्राम और पीएच डायग्राम वगैरह हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा उसके उस समय डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है प्रॉपर्टी डायग्राम के लिए। अपना ख्याल रखना, घर में रहना और सुरक्षित रहना। किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल है, आप मुझे वहीं कहीं से भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू यार।